हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। वो है कोसलैंड मॉडल। इसके पहले हम लोगों ने लॉक एंड की मॉडल को अच्छे से डिटेल में देख लिया था। उसी का मॉडिफाइड रूप है कोसलैंड मॉडल। ये एंजाइम के इंटरेक्शन को बताता है और किस प्रकार से बताता है उसको पूरे क्लास में डिटेल में देखेंगे और इसके सिग्निफिकेंस के देखेंगे कि किस प्रकार से कोसलैंड मॉडल जो है हम लोग के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखते हैं इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस, इट मीन्स कोसलैंड मेथड। यह सिद्धांत किसने दिया था? डेनियल ई कोसलैंड ने सन किस में दिया था? 1958 में दिया था। और एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच इंटरेक्शन को समझाने के लिए यह महत्वपूर्ण मॉडल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि कोसलैंड ने दिया था। कोसलैंड किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने 1958 में क्या दिया था, इस मॉडल को दिया था, जिसमें क्या बताता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में इंटरेक्शन होता है। उसी को समझाता है कौन? कोसलैंड वैज्ञानिक ने। इन्होंने मॉडल के अनुसार पूरी डिटेल में समझाया था कि जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है उसके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन पाया जाता है, उसको डिटेल में बताता है। तो आइए देखते हैं इसके आगे को। फर्स्ट होता है ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप चेंज, स्ट्रक्चर चेंज। तो इसको कैसे होता है इसको देख लेते हैं। इस मॉडल के अनुसार एंजाइम के एक्टिव साइड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। जो एंजाइम के एक्टिव साइड होते हैं वो क्या होते हैं? रिजिड स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। जबकि वहाँ पर हम क्या देख रहे थे? लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम के एक्टिव साइड को देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है तो क्या होता है? वहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के बीच स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल देते हैं और ये एक दूसरे के बेहतर तरीके से फिट हो सकते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम के पास कौन आता है? सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट का क्या होता है? वहाँ पर फिट होने लगता है। तो उसके क्या होता है? एंजाइम में अगर जुड़ेगा जा करके तो एंजाइम के स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि कौन आकर के जुड़ जाता है? सबस्ट्रेट। तो उसके क्या हो जाता है? स्ट्रक्चर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। कोई भी बात है, अगर किसी में भी किसी मॉलिक्यूल में कोई भी आकर के दूसरा मॉलिक्यूल अटैच होगा तो उसके क्या चेंज हो जाएगा? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा वो, ये बोला गया है। अब सेकंड देखते हैं डायनेमिक नेचर। यह डायनेमिक नेचर किस प्रकार से शो होता है उसको देख लेते हैं। यह मॉडल क्या बताता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट डायनेमिक होते हैं, इसको बताता है। यानी ये एक दूसरे को कंफर्म होने के लिए शेप को बदलते रहते हैं। और ये लॉक एंड की मॉडल की तुलना में क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इट मीन्स लॉक एंड की मॉडल से यह क्या होता है? लचीला होता है। कौन? कोसलैंड मॉडल। इसलिए हम लोग लॉक एंड की मॉडल का मॉडिफाइड रूप क्या होता है? कोसलैंड मॉडल होता है। आप लोग कितना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे का। इंड्यूस्ड फीड क्या होता है इसको देख लेते हैं। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के क्या आता है? करीब आने लगता है। कोई सबस्ट्रेट होता है एक्टिव साइट के करीब आने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है? एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोग को और इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या होता है? एक एंजाइम होता है। मान के चलते हैं यहाँ पर एक एंजाइम होता है। ये इस प्रकार से एंजाइम होता है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एंजाइम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या होता है? एक सबस्ट्रेट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? जो एंजाइम होता है वो बड़ा होता है और सबस्ट्रेट होता है छोटा होता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच क्या होता है? यहाँ पर तो एक्टिव साइट होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्टिव साइट होता है। यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्टिव साइट होता है। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो आकर के किस में बाइंड हो जाता है? एंजाइम में। ये इस प्रकार से आकर के टाइटली यहाँ पर बाइंड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है? एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेता है। कौन? एंजाइम। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यही हम लोग का इंड्यूस्ड फीड कहा जाता है। अब देखते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच क्या होता है? वीक फोर्सेस होते हैं। इट मीन्स
एंजाइम होता है वो बड़ा होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, छोटा होता है। तो आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई बड़े बड़े व्यक्ति, मोटे मोटे व्यक्ति को आपस में खड़ा करवा देंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वो टाइटली बॉन्ड बनाने लगता है, क्योंकि दोनों बड़े बड़े हैं। अगर छोटा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और बड़े व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर टाइटली बॉन्ड नहीं बनता है, उन लोगों के बीच में क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है दोनों कोई का शेप। तो उसी प्रकार यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच वीक फोर्स का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक इंटरेक्शन पाया जाता है, वान डेर वाल्स पाया जाता है। फोर्सेस शामिल होते हैं किसमें, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। इसलिए यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर वीक फोर्स जनरेट होता है, जिस कारण यहाँ पर वीक बॉन्ड भी बनता है। ये हम लोग का क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग कैटालिटिक रिएक्शन से शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग देखते हैं इसके और डिटेल में। अब पांचवा होता है इसका स्पेसिसिटी और कैटालिसिस। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं डिटेल में, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या होता है, इंड्यूस्ड फीड मॉडल एंजाइम की स्पेसिसिटी को बेहतर एक्सप्लेन करता है। हम लोग जानते ही हैं कि लॉक की मॉडल ने जो नहीं बताया, वो कौन बताया, कोसलैंड मॉडल ने बताया है, क्योंकि की और लॉक का मॉडिफाइड फॉर्म कौन होता है, इंड्यूस्ड फीड होता है, कोसलैंड ने बताया वो होता है एंजाइम का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और रिएक्शन कैटेलिस्ट को कैटेलाइज करता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका आगे का पार्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को फास्फोरिलेज करता है ये। और जब ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट से बाइंड करता है तो क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो जाता है, जिस कारण से ग्लूकोज टाइट फिट हो जाते हैं कैटालिटिक रिएक्शन, और क्या होता है यहाँ पर से एफिशिएंटली हो सकते हैं यहाँ पर। अब इसके हम लोग सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। लॉक एंड की मॉडल को भी अच्छे से देख लिया, उसके सिग्निफिकेंस को देख लिया, तो अब उससे ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस होगा, क्योंकि ये उसका मॉडिफाइड है। तो अब देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस इट मीन्स महत्व, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसको देखने वाले हैं। यह मॉडल एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी को समझाता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच क्या पाया जाता है, इंटरेक्शन पाया जाता है। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितना लचीला है, फ्लेक्सिबिलिटी में इट मीन्स होता है लचीला, कितना लचीलापन यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर उसको समझाता है। कई एंजाइम रिएक्शन में ऑब्जर्व कन्फर्मेशन चेंज को एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। और इसके फाइनल हम लोग देखते हैं, इसके नोट पॉइंट है, इंड्यूस्ड फीड मॉडल बायोलॉजिकल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी एफिशिएंसी को बेहतर तरीके से समझाने में हेल्प करता है। और इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस के यह सिग्निफिकेंस होता है। इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच क्या गुण दिखाता है, डायनेमिक इंटरेक्शन को समझाने का कार्य करता है। जबकि वहाँ पर हम लोग देखे थे लॉक एंड की मॉडल में डायनेमिक इंटरेक्शन वहाँ पर नहीं देखा जा रहा था, जबकि यहाँ पर इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस में क्या हो रहा है, डायनेमिक इंटरेक्शन को समझाने में मदद कर रहा है इसके। तो इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या होता है, जैसे कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी को बेहतर समझना है तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, इस मॉडल के अनुसार एंजाइम रिजिड नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम केवल सबस्ट्रेट के लिए आकर अपने आकार को चेंज करता है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं, देख ही चुके हैं कि एंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट से बड़ा होता है, सबस्ट्रेट छोटा होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, अगर एंजाइम से आकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो वहाँ पर उसके साइज में चेंज हो जाता है, तो उसके एक्टिव साइड इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पर यह दर्शाता है कि एंजाइम एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट के लिए काम करता है। आप देखते हैं इसके आगे, कैटालिसिस की एफिशिएंसी को बढ़ाना क्या करता है, एंजाइम जो होता है वो कैटालिसिस हम लोग जानते हैं कि एंजाइम कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है, क्योंकि हम लोग उसके इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझ लिया था। आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जा कर के देख लें, ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पर क्या होता है, जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट
के पास आते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंज होता है। और सही बात है यहाँ पर, क्योंकि एक्टिव साइट किस में पाया जाता है, एंजाइम में। एंजाइम में क्या पाया जाता है, एक्टिव साइट या स्पेसिफिक साइट पाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, क्योंकि बाइंडिंग इंटरेक्शन वहाँ पर मजबूत होती है, किसका, सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के बीच में। यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम की कैटालिटिक रिएक्शन अधिक हो जाती है। तो ये इसी को ये समझाया कोसलैंड मॉडल ने। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। हेक्सोकाइनेज यहाँ पर होता है, ग्लूकोज को टाइटली बाइंड करता है और क्या होता है, फास्फोरिलेट करना ये करता है। कौन करता है, हेक्सोकाइनेज होता है, वो ग्लूकोज से टाइटली बाइंड हो जाता है। अब देखते हैं थर्ड, वीक इंटरेक्शन का एक्सप्लेनेशन अब देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इंड्यूस्ड फील्ड वीक बॉन्ड्स, जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एनिक इंटरेक्शन को ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन करने में यहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो जाएंगे तो न्यू कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है। ये इंटरेक्शन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच स्टेबिलिटी को प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों बाइंड हो जाएंगे अच्छे से, क्या हो जाएंगे, वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेंगे, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। अब फोर्थ होता है नॉन आइडियल सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को एक्सप्लेन करना। कौन करता है, ये कोसलैंड मॉडल कर रहा है। ठीक है, तो यह मॉडल समझाता है कि हम लोग को एंजाइम नॉन आइडियल सबस्ट्रेट, जिसके कारण क्या होता है, बाइंड का कन्फॉर्मेशनल चेंजेस अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है उसका, किसका, सबस्ट्रेट और एंजाइम में जब बाइंड हो रहा है तब। ठीक है, नॉन आइडियल सबस्ट्रेट को बाइंड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। इसके एग्जांपल होता है एल्कलाइन, फास्फोटेज एंड सबस्ट्रेट के लिए यह काम करता है। कौन, जो नॉन आइडियल सबस्ट्रेट होता है वो। ठीक है, बाइंडिंग को ये एक्सप्लेन करने का कार्य कौन करता है, कोसलैंड मॉडल करता है। अब 5 देखते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को समझते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था कि इरिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, क्योंकि ये कोसलैंड मॉडल के ही अंतर्गत आता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो उसको रोकने का कार्य कर देता है। कौन, कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता है। इंड्यूस्ड फील्ड हाइपोथेसिस इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। इनहिबिटर एंजाइम के कन्फॉर्मेशनल चेंज को यह रोक देता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। और क्या समझा था यहाँ पर, हम लोगों ने समझा था यहाँ पर कोई एंजाइम होता है, यहाँ पर हम लोगों ने एंजाइम के स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया था। यहाँ पर कोई एंजाइम होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंजाइम होता है इस प्रकार से, इससे अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर कोई एंजाइम होता है और यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो यह एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, क्या होता है, एक्टिव साइट। तो इसी एक्टिव साइट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन, इनहिबिटर। तो जिसके कारण ये जो सबस्ट्रेट होता है यहाँ पर बाइंड नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इसी को ही क्या कौन एक्सप्लेन कर रहा है, कोसलैंड का मॉडल। ठीक है, अब 6 होता है ड्रग डिजाइन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस में होता है, ड्रग डिजाइन करने में। इंड्यूस्ड फील्ड मैकेनिज्म दवाइयों को डिजाइन करने में हेल्प करता है, ताकि एंजाइम के एक्टिव साइट को बाइंड कर सके, एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके। एग्जाम्पल के लिए HIV प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं। और एंजाइम के फ्लेक्सिबिलिटी को जो डालता है कौन, ये जो मॉडल है वो। ठीक है, और किस प्रकार से समझाया है उसको देख लेते हैं। लॉक एंड की मॉडल के रिजिड कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर ये डायनेमिक प्रोसेस के तहत काम करते हैं, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल ने डायनेमिक प्रोसेस को तो अच्छे से नहीं समझाया था, एक्सप्लेन ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोसलैंड का मॉडल जो होता है वो डायनेमिक प्रोसेस को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है।
इससे एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यह मॉडल एंजाइम के इवोल्यूशनरी फ्लेक्सिबिलिटी को भी शो करता है। जैसे कि यहाँ पर किस प्रकार से होता है, एंजाइम ने टाइम के साथ एक्टिव साइट को एडॉप्ट किया था ताकि ये विभिन्न सब्सट्रेट के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। कौन? एंजाइम। ठीक है, अब इसके नोट पॉइंट को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। इसके नोट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड फीड हाइपोथेसिस होता है। एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन को व्यापक समझाने में कौन करता है, मदद करता है। कौन? इंड्यूस्ड फील्ड हाइपोथेसिस। उसके कई साइंटिफिक फील्ड होते हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री में, ड्रग डेवलपमेंट में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यह बहुत यूजफुल होता है। और यह मॉडल क्या करता है, एंजाइम के कॉम्प्लेक्सिटी और उनके डायनेमिक नेचर को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है इसका कि ये क्या करता है, इसका यहाँ पर इसका क्या करता है, ये मोस्ट एमपी है। ये इंड्यूस्ड फील्ड हाइपोथेसिस मॉडल होता है, वो किसको डायनेमिक नेचर को समझाता है और कॉम्प्लेक्सिटी को ये अच्छे से समझाने में मदद करता है। यही 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि कोसलैंड मॉडल जो होता है वो क्या करता है, डायनेमिक नेचर को समझाने में मदद करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी को समझाने में मदद करता है। तो ये आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बीएससी और एमएससी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लेना ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। मैं इसके क्या है, इसके स्ट्रक्चर की ओर ले जाती हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग को क्लियरली और समझ में आ जाए। ये होता है मॉडल किसका, इंड्यूस्ड फील्ड हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो मॉडल को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। ये किसका मॉडल है, इंड्यूस्ड फील्ड हाइपोथेसिस का, ये कोसलैंड मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है हम लोग का सबस्ट्रेट, ये दिख रहा है सबस्ट्रेट होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो धागे की समान दिख रहा है, डीएनए के स्ट्रक्चर के समान, ये होता है हम लोग का एक्टिव चेन। ठीक है, एक्टिव चेन होता है यहाँ पर। और ये होता है हम लोग का इंड्यूस्ड फीड मॉडल, यहाँ पर इंड्यूस्ड फीड होता है यहाँ पर। और ये यहाँ पर क्या होता है, एडॉप्ट्स योर शेप टू फीड द एक्टिव साइड, यहाँ पर ये क्या होता है, एक्टिव साइड होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम होता है और ये एक्टिव साइड होता है। और ये इसका क्या होता है, ये इसका 3% में इसका क्या दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। और ये इसका एक्टिव साइड होता है। तो इस प्रकार से एंजाइम क्या होता है, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होता है। ये कन्फर्मेशनल चेंज को यहाँ पर शो कर रहा है। और ये क्या होता है, ये इसका मॉडल होता है किसका, एंजाइम का। सबस्ट्रेट के बीच क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड किए होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से अच्छे से बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाए हैं कौन, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है इस प्रकार से अच्छे से आ करके मस्त से यहाँ पर से बॉन्ड बना लिए हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोग को। तो आप लोग इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके और इसी तरह से नोट्स बनाते रहें। मैं एमएससी के पूरे नोट्स को आपके लिए इसी तरह से अवेलेबल करूँगी ताकि आप लोगों के नोट्स बनाने के लिए बेनिफिशियल हो सके। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर से करें ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं।